जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। आपको आपका प्यार, परिवार, आपके करियर में सक्सेस, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो डियर, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ऐसा क्या है वो जो आपसे छुपा रहे हैं, उनके दिल में क्या चलता है लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो होता कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं, होता कुछ और है, बताते कुछ और हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एक पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देखिए। कुछ लोगों ने हमें बहुत सारा डांटा है, गुस्सा किया है हम पर, हम समझ सकते हैं। सॉरी, फिर से सॉरी, अगेन अगेन सॉरी। लेकिन हम खुद को हील करने के लिए गए थे इतने समय तक के लिए। अगर आप लोग हमें मिस कर रहे थे तो हम भी आप सब लोगों को उतना ही मिस कर रहे थे। लेकिन सच में अब लगता है कि वाकई हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली है और उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। वो हम पर गुस्सा करते हैं लेकिन फिर भी उस गुस्से में भी हमें बहुत सारा प्यार मिलता है। उसके लिए थैंक यू सो मच। ईश्वर आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी करें और आपको ज़िंदगी में ढेर सारी सक्सेस दें। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं? उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? चलिए हम बताते हैं। वैसे तो इधर 50% लोग सेपरेट हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, बातचीत नहीं हो रही है। हाल बिल्कुल ऐसा है आपका जैसे कि कहें कि बरसात आके घर को जला कर चली गई, हर एक खुशी फ़र्ज़ निभा कर चली गई। ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में। और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या छुपा रहे हैं ये आपसे, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बंदा बहुत टूटा हुआ है। आपके जो भी पर्सन हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ये समझ लीजिए बस बिखरना बाकी है। खुद को संभालना भी इनके लिए मुश्किल सा ही हो गया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ना ये अपने करियर में कहीं पहुंच पा रहे हैं, ना अपनी लव लाइफ में कोई ग्रोथ है इनकी। सब तरफ से निराशा इनके हाथ लग रही है, जैसे कि कुछ बहुत कीमती इन्होंने खो दिया है और हर वक्त उसका दर्द इन्हें तकलीफ़ें दे रहा है। वो जो खोया है ना इन्होंने, वो बहुत कीमती था इनके लिए, बहुत कीमती था। जैसे कि सांसें बसती थी, ज़िंदगी थी वो उनकी। अंदर घुट रहे हैं, खुश होने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं ये, समझ रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं लेकिन खुश हो नहीं पा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कंडीशन बताते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के दरमियान झगड़ा इस वजह से हुआ है कि आपके पर्सन का जो एक्स था या फिर उनकी जो एक्स थी वो उनकी लाइफ में वापस आ गई है, या फिर आपके पर्सन अपनी एक्स से फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कांटेक्ट रख रहे हैं। और यही वो बात है जो आपसे छुपी हुई है, यही वो बात है जो आपसे वो बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। तो इनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इन्हें लगता है कि हमेशा यही सही होते हैं, पर ऐसा है नहीं। प्यार बहुत है आप लोगों के दरमियान, पर ये उस प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं, ये उस प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा ये सही होते हैं और सामने वाला हमेशा गलत होता है, और इसी जिद की वजह से ये अपना बहुत कुछ खो बैठते हैं। अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है सोशल मीडिया के थ्रू, समझ रहे हैं? सोशल मीडिया के थ्रू कोई पर्सन उनकी लाइफ में आया है और उसने उन्हें प्रपोज भी किया है। लेकिन आपके पर्सन वफादार हैं। गलत क्यों सुनना चाहते हैं आप? वफादार हैं, बात ज़रूर कर रहे हैं उससे, लेकिन दिल में सिर्फ आप ही हैं। ये समझ लीजिए, दिल में सिर्फ आप ही हैं। अभी उससे बात कर रहे हैं क्योंकि आपका उनका झगड़ा हो गया है और वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन मैरिड हैं, समझ रहे हैं? तो अभी आप दोनों के दरमियान इस वजह से झगड़ा हुआ है क्योंकि वो किसी एक को चूज़ नहीं कर रहे हैं। या आपको चूज़ कर लें या फिर अपने
जो उनका लाइफ पार्टनर है उसे चूज़ कर लें। अभी आपने शायद उनके सामने दो कंडीशन रखी हुई हैं कि आपको किसी एक को चूज़ करना है। दो नाव में पैर रखकर मत चलिए, एक में रख लीजिए, एक को चूज़ कर लीजिए, या मुझे या फिर अपने पार्टनर को। लेकिन आपके पर्सन दिल से आपसे कनेक्ट हैं, लेकिन उसके प्रति जिम्मेदारी है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से वो उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पर्सन इस वजह से ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, ऐसे दो राहों में फंसे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किधर जाऊँ, क्या करूँ। दोनों तरफ से जैसे कि तकलीफ़ उन्हें ही मिलनी है। फ़िलहाल आपके पर्सन आपके पास ही आना चाहते हैं, आपके साथ ही सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको। आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर को, मतलब जो उनका लाइफ पार्टनर है जिसके साथ वो मैरिड हैं, उसे वो डाइवोर्स नहीं देना चाहते। अपनी ज़िम्मेदारी का बखूबी ख्याल रखते हैं, लेकिन दिल से ये आपसे जुड़े हैं, इस वजह से आपसे दूर भी नहीं होना चाहते। इन्हें ये डर हर वक्त सताता है कि ये आपको खो चुके हैं, क्योंकि आपका इनसे झगड़ा हो गया है। इस वजह से ये और लोगों से सजेशन ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या करें, कैसे आपको संभालें। समझ रहे हैं? आपकी जो भी कंडीशन हो आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत सारे लोगों से एडवाइसेस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूं, मैं अपने प्यार परिवार को कैसे संभालूं, कैसे चूज़ करूं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो इस वक्त अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और टेंशन में हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी जो उनके हाथ से निकल गई है। ठीक है, कोई ऐसा ऑफ़र मिला था जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए और पता नहीं कैसे वो उनके हाथ से निकल गया। इस वजह से आपके पार्टनर इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे भी दूरियां बना रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, सही समय आने पर ये आपसे बात ज़रूर करेंगे। कभी कभी इंसान को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, तो आप अभी इन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए। जब इनका माइंड स्टेबल हो जाएगा, इनका मन सही हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो ये आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, जल्द से जल्द आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनकी हिडन फीलिंग्स यही हैं आपके लिए कि ये अपने उन दोस्तों से बात करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, जिनसे बात करने के लिए आप मना करते हो। शायद इनके कॉलेज फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, इनका एक्स हो, उससे ये बराबर कांटेक्ट में है, लेकिन आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि उससे इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये एक साथ दो दो नाव में पैर रख के चलने की कोशिशें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको इस बात पर डाउट होता है और आप लोगों का इसी बात पर ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा होता है, क्योंकि आप तो उनके हिसाब से चलते हैं, वो जो कहते हैं वो आप करते हैं, लेकिन वो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, वो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, और इस वजह से आप दोनों का झगड़ा होता है। अभी आपके पर्सन थोड़ा सा एंग्जाइटी में भी हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कुछ बहुत कीमती सा खो दिया है, जिसे पाने के लिए ये बराबर प्रयास कर रहे हैं। ये आप हो सकते हैं, इनके करियर में कुछ हो सकता है। आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप अभी अपने पर्सन से सेपरेट हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, वो आपकी बात माने, जिस तरह आप चाहते हैं वो उस तरह रहें, तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए और उन्हें थोड़ा सा इग्नोर करिए। ठीक है, अगर आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, हर वक्त आप उनसे इजीली बात कर लेंगे, आप अपनी अहमियत उन्हें महसूस नहीं करवाएंगे, तो वो ये गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देना है और थोड़ा सा उन्हें इग्नोर करना है। ठीक है, प्यार वो आपसे करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इंसान को किसी से अटैचमेंट हो जाती है, और वो अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। तो यहाँ पर आपको अपनी अहमियत इन्हें याद दिलानी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है। एक बात याद रखिए कि आपके साथ बहुत सारी स्पिरिट्स
की, बहुत सारे स्पिरिट गाइडर्स की, बहुत सारे एंजल्स की ब्लेसिंग है, हर वक्त आपके साथ है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने करियर पर फोकस करना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो डियर, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। डियर, हमें यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी अजीब सी नज़र आ रही है, जैसे कि बंधा बंधा सा खुद को महसूस कर रहे हैं, जैसे कि बहुत मजबूर हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि किसी मजबूरी ने इन्हें बांध रखा है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो लोग आपके रिश्ते को लेकर जलते हैं, उन्होंने आपके पर्सन को कुछ इस कदर मजबूर कर रखा है, कोई नेगेटिव ऊर्जा काम कर रही है इनके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा नेगेटिव सा, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ये अंदर से बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ये इस वक्त अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। अगर आपसे इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है और आप इनसे शादी के लिए बोलते हैं, कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ से साथ रहने की बोलते हैं और वो आपसे हमेशा रूड होकर बात करते हैं, तो ये समझ लीजिए ये सब कुछ वो खुद नहीं करते हैं, उनसे करवाया जा रहा है। पाइल नंबर 2, आप लोग भी सेपरेट हैं, आप लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है, एक्शन ना लेने की वजह से, कमिटमेंट ना देने की वजह से, और थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, तो कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट रिलीजन इशू है। आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और है, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, ये आपसे इतना रूड होकर बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये आपका भ्रम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर है, 100% यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। कुछ लोग इस लेवल तक गिर जाते हैं कि गलत चीज़ें यूज़ करने लगते हैं, और वो ये नहीं सोचते हैं कि उन गलत चीज़ों का परिणाम गलत ही होगा, क्योंकि जिस पर्सन पर आप इतनी नेगेटिव वाइब, इतनी नेगेटिव ऊर्जा भेज रहे हैं, पता नहीं उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने की क्षमता उसके अंदर है या नहीं। तभी तो लोग पागल हो जाते हैं, तभी लोग पागल हो जाते हैं। कुछ माँ बाप अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने बच्चों को इंटरकास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, फिनेंशियल इशू की वजह से उस पर्सन से दूर कर देते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ से ही दूर करने के लिए इस हद तक नीचे गिर जाते हैं कि कुछ भी नेगेटिव चीज़ें यूज़ करते हैं, और उस ऊर्जा का इतना गलत परिणाम होता है कि हमने बहुत सारे घर उजड़ते देखे हैं इस वजह से। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर है, इसे आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, और आपको पता है आपसे छुपाया क्या जा रहा है। इस पर्सन की शादी किसी और से हो रही है, इस पर्सन की शादी इनके घर वाले किसी और से करवाना चाहते हैं। एक कंडीशन ये है कि आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप मैरिड हैं तो उनके जो फैमिली वाले हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके बारे में सोचें, वो चाहते हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी उठाए। क्या होता है परिवारों में, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अलग कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन को इस्तेमाल करते हैं, वो अपने पैसे बचा कर रखते हैं, अपने पैसे की सेविंग करते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है उनकी जो इनकम है, उनकी जो मनी है, उसे वो घर में यूज़ करवाते हैं, खर्च करवाते हैं कि ये काम है, वो काम है, अपने पैसे सेव करते हैं और आपके पर्सन के पैसे खर्च करवाते हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दी है कि इसको भी देखना है, उसको भी देखना है। तो आपके पर्सन अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं, इतना परेशान रहते हैं, वो कभी कभी सोचते हैं कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। तो यूँ समझ लीजिए वो हमेशा ये करते रहें, इस वजह से इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कुछ लोग करवा रहे हैं। इनकी फैमिली के हो सकते हैं, आसपास के लोग भी हो सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके साथ कहीं दूर भी चले जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, लेकिन है ना कि जैसे कि बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, चाह कर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इन्हें डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये वो बंधन को, ये वो चीज़ों को तोड़ नहीं पा रहे हैं।
अब इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, अब इन्होंने ईश्वर को समर्पित कर दिया है कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। ये समझ लीजिए। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो अनमैरिड हैं, आप उनसे कमिटमेंट की बात कर रहे होंगे, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनके घर वाले उनकी शादी किसी और से करवा रहे हैं और ये बात आपसे छुपी हुई है, ये बात आपको पता नहीं है। उन्होंने कि उनके फैमिली वाले उनकी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं, वो भी दहेज के लालच में। अगर आपके पर्सन मेल हैं तो, और अगर आपके पर्सन फीमेल हैं तो उनकी फैमिली वाले इस वजह से शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका और उनका फिनेंशियल स्टेटस मैच नहीं करता। समझ रहे हैं? कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, लेकिन ज़्यादा खास इशू नहीं है। खास इशू सिर्फ इतना ही है कि आर्थिक स्थिति शायद आपकी कमज़ोर हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि शायद उनका फ़ोन ही उनके हाथ में नहीं है। आपको शायद वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन दिखते होंगे, पिक्चर्स अपलोड कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं देना, आपको हर जगह से ब्लॉक करके रखना, आपसे बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म करके रखना, ये वो खुद नहीं कर रहे हैं, या उनसे करवाया जा रहा है या फिर उनका फ़ोन कोई और यूज़ कर रहा है। आप ये समझ लीजिए। तो अगर आप इन्हें गलत समझ रहे हैं तो प्लीज़ गलत मत समझिए, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं इन्हें खुद नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी आपसे छुपी हुई हैं, अभी भी आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताई हैं। ये बातें इनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर कहीं जाने से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं जाना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी उनकी फैमिली वाले कहीं और कराना चाहते हैं। यहाँ पर 3-4 अलग अलग सी कंडीशन नज़र आ रही हैं, हमें अलग अलग कंडीशन नज़र आ रही हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है वो यही है कि आपके पर्सन मजबूर हैं, हेल्पलेस हैं, बहुत प्यार करते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ब्लैक मैजिक हुआ है। और आप बार बार यही सोचकर परेशान हो रहे हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, कोई और है इनकी लाइफ में, दुनिया भर की बातें। हमने बताया ना कि इंटरकास्ट इशू हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो थोड़ा मिस्टीरियस टाइप के हैं, कम बोलते हैं, वो आपकी बातें तो जान लेते हैं पर खुद के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते। ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप अपनी छोटी से छोटी बात उनसे शेयर कर दो, पर वो अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा होशियार भी है, टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा। तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप हाल फिलहाल किसी पर्सन से सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, तो अभी आपको थोड़ा सा उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, मतलब कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हर वक्त अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो डियर, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। बाकी ये समझ लीजिए कि प्लीज़ आप उन्हें गलत मत समझिए। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन बस अभी मजबूर हैं। पर बहुत समय तक हमें नहीं लगता कि कोई भी बंधन उन्हें बांध सकेगा। आप इतना करिए कि आप उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, लव वाइब्रेशन दीजिए, उनकी हीलिंग करिए, उनसे टेलीपैथी करिए। हो सकता है कि उसका कुछ इफ़ेक्ट आपके पर्सन पर पड़े, जिससे आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव हो सके, उसमें एक ग्रोथ आ सके, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।